आफ्टर 12 years HC acquits wife in man's murder case। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? आफ्टर 12 years, 12 वर्षों के बाद, यहाँ पे मैंने ऊपर लिख भी दिया है, 12 वर्ष के बाद HC एक्विट्स। HC का फुल फॉर्म होता है हाई कोर्ट, हिंदी में कहते हैं उच्च न्यायालय। एक्विट्स, एक्विट का मतलब होता है बरी कर देना या रिहा कर देना या मुक्त कर देना या आज़ाद कर देना। और यहाँ पे ऐसे जोड़ा गया है एक्विट में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल कहता है कि जब सब्जेक्ट एक वचन होता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट एच सी है और एक हाई कोर्ट की बात हो रही है, अर्थात सब्जेक्ट एक वचन करता है, इसलिए एक्विट की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ दिया गया है, एक्विट्स कर दिया गया है। तो आफ्टर 12 years SC एक्विट्स, 12 वर्षों के बाद हाई कोर्ट बरी कर देती है वाइफ, पत्नी को, इन में मैंस मर्डर। यहाँ पे देखो अपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका ये केस ऑफ पोजेशन होता है और हिंदी में इसका अर्थ का, की, के होता है। तो मैंस मर्डर का क्या मतलब हो गया? आदमी की हत्या। केस का मतलब होता है मामला। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि 12 वर्षों के बाद हाई कोर्ट एक पत्नी को एक आदमी की हत्या के मामले में बरी कर देती है। एक्चुअली थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे दूं, एक महिला पे आरोप था कि उसने अपने पति की हत्या कर दी और जो सेशन कोर्ट है, जो ट्रायल कोर्ट है, उसने उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी, उम्र कैद की सज़ा सुना दी। वो महिला बेचारी 12 वर्षों तक जेल के अंदर रही। उसने हाई कोर्ट में अपील लगाई और हाई कोर्ट ने कहा कि ये महिला दोषी नहीं है और उस महिला को 12 वर्षों के बाद जेल से रिहा किया गया। अब आप लगा सकते हो कि कितना लेट प्रक्रिया जो है लीगल प्रोसेस इंडिया के अंदर चलता है। तो इस न्यूज़ के अंदर आपको जो है कानून की जानकारी तो मिलेगी ही, साथ ही साथ इंग्लिश के कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलने वाले हैं जो आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। यहाँ लिखा है सेज ट्रायल कोर्ट वर्डिक्ट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। सेज कहती है या कहता है, कौन कहता है? HC हाई कोर्ट। तो उच्च न्यायालय कहती है या उच्च न्यायालय कहता है, जैसे भी कहना चाहो। ट्रायल कोर्ट वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब फैसला या निर्णय, कि जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, वो न्याय का मिसकैरेज है। देखो मिसकैरेज का जो जनरली मीनिंग होता है वो गर्भपात होता है। तो गर्भपात भी विफलता ही है भाई, प्रेगनेंसी की विफलता है ना गर्भपात। तो मिसकैरेज का मतलब गर्भपात या विफलता और जस्टिस का मतलब न्याय। तो हाई कोर्ट कहती है कि जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था ये न्याय की विफलता थी, न्याय सही से नहीं किया गया था। अच्छा, अगर आपको ट्रायल कोर्ट के बारे में पता ना हो कि ट्रायल कोर्ट क्या होती है तो मैं आपको बताऊं, जिस कोर्ट में सुनवाई चल रही होती है या जिसमें सुनवाई हो चुकी होती है वो ट्रायल कोर्ट होती है नहीं? अभी जैसे इस महिला के केस के मामले में जिस अदालत ने इस महिला को सज़ा सुनाई तो वो ट्रायल कोर्ट हो गई और ट्रायल कोर्ट को निचली अदालत भी कहते हैं। तो भाई हाई कोर्ट चूँकि सेशन कोर्ट से तो बड़ी अदालत होती है ना, तो इसलिए हाई कोर्ट की तुलना में सेशन कोर्ट जो है वो निचली अदालत भी हो गई। तो ट्रायल कोर्ट का मतलब निचली अदालत भी होता है। तो अब चलो पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि क्लियर नज़र आए। यहाँ लिखा है उड़ीसा HC हैज़ एक्यूटेड। उड़ीसा का जो HC है, HC का मतलब हाई कोर्ट, उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है, उड़ीसा का जो उच्च न्यायालय है, हैज़ एक्यूटेड, उसने एक्यूट कर दिया। एक्यूट अभी ऊपर आया था, मतलब था बरी कर देना, और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग है क्योंकि हैज़ आ गया है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। तो उड़ीसा के हाई कोर्ट ने बरी कर दिया ए वूमन, एक महिला को, हु स्पेंट, जिसने गुजारे थे ओवर 12 ईयर्स,
12 सालों से भी ज़्यादा इन प्रिजन जेल के अंदर एज पार्ट ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है आजीवन कारावास, उम्र कैद। तो जो उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी उसके 12 साल से भी अधिक उसने जेल के अंदर काटे थे, तो उस महिला को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। और ये सज़ा उसको क्यों सुनाई गई थी? फॉर हर हस्बैंड्स मर्डर, उसके पति की हत्या के लिए। सेइंग कहते हुए, अर्थात हाई कोर्ट ने जो उस महिला को बरी किया है तो क्या कहते हुए क्या कहा कोर्ट ने? द ट्रायल कोर्ट जजमेंट, कि जो ट्रायल कोर्ट का निर्णय है वो था ए मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, न्याय की विफलता, है नहीं? मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ऊपर भी आया था, तो न्याय की विफलता। हाई कोर्ट ने कहा कि ये निर्णय गलत सुनाया गया है, ये न्याय की विफलता है, और उस महिला को ऐसा कहते हुए हाई कोर्ट ने एक्विट कर दिया, उसको बरी कर दिया। अकॉर्डिंग टू द प्रोसिक्यूशन, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है अभियोजन या अभियोजन पक्ष भी आप बोल सकते हो। देखो एक्चुअली जब मुकदमा चलता है तो दो पक्ष वहाँ पे होते हैं। एक पक्ष तो होता है जो आरोप लगाता है कि हमारे साथ ये घटना घटित हुई, तो वो कौन सा पक्ष होता है? वो अभियोजन पक्ष होता है, प्रोसिक्यूशन होता है, या उसकी तरफ से जो वकील मुकदमा लड़ता है तो वो सारा का सारा पक्ष जो है वो प्रोसिक्यूशन की कैटेगरी में होता है। एक पक्ष होता है जो ये बोलता है कि हमने ये अपराध नहीं किया है, हम पे झूठे आरोप हैं, हमने ये अपराध नहीं किया है, तो वो पक्ष कौन सा होता है? वो डिफेंस होता है नहीं? किस तरह से करके रहता है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोसिक्यूशन, अभियोजन पक्ष के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने क्या आरोप लगाया था? सुनीता मंदारी, के सुनीता मुंदारी नाम की जो ये महिला है, हेड पोर्ड, इसने उड़ेल दिया था। देखो हेड आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। तो क्या कहा गया कि इस महिला ने उड़ेल दिया था कैरोसिन। कैरोसिन का मतलब होता है तेल, एक प्रकार का मिट्टी का तेल जिसको कहते हैं, पुरानी फिल्मों में घासलेट कहते थे इसको। तो सुनीता मंदारी पर यह आरोप था कि उसने कैरोसिन उड़ेल दिया था ऑन हर हस्बैंड, अपने पति के ऊपर, जिसका नाम था मंगल, है नहीं? मंगल नाम के पति के ऊपर कैरोसिन उड़ेल दिया था। एंड सेट हिम ऑन फायर, और अपने पति को आग के हवाले कर दिया था। सेट ऑन फायर का मतलब होता है आग लगा देना, यानी कि तेल डाल करके आग लगा दी गई थी एट झीरापल्ली विलेज, झीरापल्ली गांव में, इन सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, सुंदरगढ़ ज़िले में, ऑन नवंबर 28, 2011। और ये घटना जो है 28 नवंबर 2011 को घटित हुई थी। ए राउरकेला सेशन कोर्ट सेंटेंस्ड, राउरकेला के एक सत्र न्यायालय ने, सेशन कोर्ट का मतलब सत्र न्यायालय होता है, तो राउरकेला के एक सत्र न्यायालय ने सेंटेंस्ड, सज़ा सुना दी थी, हर, उस महिला को, ऑन दिसंबर 20, 2014, 20 दिसंबर 2014 को। ठीक है भाई, 11 की ये घटना थी, 2011 की, और 2014 में उस महिला को सज़ा सेशन कोर्ट ने सुना दी थी, और सज़ा सुनाई थी आजीवन कारावास। सुनीता नाउ 64, सुनीता जो अब 64 साल की हो चुकी है। फाइल्ड, तो उसने फाइल किया, उसने दर्ज किया NHC अपील, हाई कोर्ट में एक अपील दर्ज की। द सेम ईयर, उसी साल, यानी कि जिस साल उसको सज़ा सुनाई गई थी 2014 में, तो उसी साल उस महिला ने हाई कोर्ट में जो है एक अपील दायर कर दी थी। इन इट्स ऑर्डर, अपने आदेश में, अब आप समझ सकते हो कि 10 साल लग गए हाई कोर्ट को इस महिला के केस में निर्णय देने में। इन इट्स ऑर्डर, अपने आदेश में, ऑन थर्सडे को, NHC बेंच, हाई कोर्ट की एक बेंच ने, एक पीठ ने, ऑफ जस्टिसेज SK साहू, और इस बेंच में कौन कौन रहे? जस्टिस न्यायमूर्ति SK साहू एंड चितरंजन देसाई, दास, चितरंजन दास रहे। हेल्ड, तो इन दोनों ने कहा
दैट देयर वॉज नो क्लिंचिंग एविडेंस, कि देयर वहाँ पे वॉज थी, नो कोई नहीं, क्लिंचिंग, क्लिंच का मतलब होता है जकड़ना या पकड़ना, एविडेंस का मतलब होता है सबूत, अगेंस्ट खिलाफ, द एपेलेंट, एपेलेंट का मतलब होता है न्याय अपील करने वाला, तो इसमें एपेलेंट कौन है, सुनीता, है नहीं। तो ये जो दो जजों की बेंच रही, तो इसने कहा कि जो सुनीता नाम की महिला है जो याचिका करता है, हैं जो अपील करता है, तो उसके खिलाफ जो है कोई जकड़ने का या पकड़ने का इस तरह का कोई सबूत नहीं है कि उसने अपने हस्बैंड को जकड़ा या पकड़ा या ये सब करके। द बेंच ऑब्जर्व्ड द सर्कमस्टांसेस, जो बेंच है उसने ऑब्जर्व किया, उसने कहा द सर्कमस्टांसेस, की जो सर्कमस्टांसेस रहीं, जो परिस्थितियाँ रहीं, सर्कमस्टांस को याद रखना, इसका मतलब परिस्थिति होता है। सर्कमस्टांसेस ऑन रिकॉर्ड, के जो रिकॉर्ड पर परिस्थितियाँ हैं, अर्थात जो उसकी फ़ाइल में, उस महिला की फ़ाइल का जो रिकॉर्ड बनाया हुआ है उसमें जो परिस्थितियां हैं, डू नॉट फॉर्म, फॉर्म का मतलब होता है बनाना या निर्माण करना, तो वो परिस्थितियां निर्माण नहीं करती एक कंप्लीट चेन, एक पूरी चेन का, एक पूरी श्रृंखला का, टू कंक्लूड, जिसके आधार पर कंक्लूड किया जा सके, जिसके आधार पर निर्णय दिया जा सके, विद सर्टेनिटी, निश्चितता के साथ, दैट द वुमन, की ये महिला ने ही कमिटेड द क्राइम, कमिट क्राइम का मतलब होता है अपराध करना, कि इसी महिला ने अपराध किया है, समझ रहे हो ना आप। यानी कि इन जजों ने ये कहा कि इस महिला से संबंधित जो रिकॉर्ड उपलब्ध हैं, तो वो रिकॉर्ड जो है इस बात की पुष्टि नहीं करते, वो एक श्रृंखला नहीं बना रहे हैं, वो एक चेन नहीं बना रहे हैं कि भाई इस ही महिला ने जो है अपराध किया है। द फाइंडिंग्स ऑफ द ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट्स की जो फाइंडिंग है, फाइंडिंग का मतलब क्या होता है, रिजल्ट, परिणाम। जब आप कोई काम करते हो तो उसका जो रिजल्ट होता है वो उस काम की फाइंडिंग्स होता है। तो चूँकि कोर्ट में सुनवाई चली, तो उसकी सुनवाई में जो रिजल्ट आया वो क्या हुआ, उसकी फाइंडिंग हुआ। द फाइंडिंग्स ऑफ द ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं, आर नॉट जस्टिफाइड, वो न्यायोचित नहीं है, वो न्याय संगत नहीं है। जस्टिफाइड का मैंने यहाँ पे लिख दिया न्याय संगत, वो न्याय संगत नहीं है। द सर्कमस्टांसेस इन फेवर ऑफ द एप्लीकेंट हैव बीन इग्नोर्ड, द सर्कमस्टांसेस, जो परिस्थितियाँ हैं इन फेवर, पक्ष में, ऑफ द एपेलेंट, एपेलेंट के, अर्थात अपीलकर्ता के या याचिकाकर्ता के पक्ष में जो परिस्थितियां थीं, हैव बीन इग्नोर्ड, उनको इग्नोर किया गया, उनको ध्यान में नहीं रखा गया। एंड और देयर बाई, और इसलिए क्या हुआ, इट वॉज रिजल्टेड, परिणाम ये हुआ, इन मिसकैरेज ऑफ द इंजस्टिस, कि न्याय जो है ये न्याय की विफलता रही, कि सही से न्याय नहीं किया गया। यानी कि जो परिस्थिति उस महिला के पक्ष में हो सकती थी उन पर ध्यान नहीं दिया गया, और परिणाम ये हुआ कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो गया, न्याय का अपमान हो गया, या न्याय की विफलता रही, न्याय नहीं हो पाया। द बेंच एडेड, बेंच ने ये बात ऐड करी, बेंच ने ये बात कही। आगे पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है सेटिंग असाइड, सेट करते हुए, रखते हुए, असाइड एक तरफ रखते हुए, सुनीताज कन्विक्शन, कन्विक्शन का मतलब होता है दोष सिद्धि, अर्थात जो सेशन कोर्ट ने, जो ट्रायल कोर्ट ने सुनीता के ऊपर दोष सिद्धि कर दी और उस दोष सिद्धि के आधार पर उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी, तो उसको एक तरफ रखते हुए अंडर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी, अर्थात मर्डर, तो मर्डर के लिए जो धारा 302 होती है, तो उसके आधार पर जो सेशन कोर्ट ने इस महिला को दोषी माना, उसको एक तरफ रखते हुए द हाई कोर्ट ऑर्डर्ड, हाई कोर्ट ने आदेश दिया हर रिलीज़, उसकी मुक्ति का, उसकी रिहाई का, उसे छोड़ दिए जाने का, उसे बरी कर दिए जाने का। द बेंच ऑब्जर्व्ड, बेंच ने ये ऑब्जर्व किया, बेंच ने ये कहा दैट की द ट्रायल कोर्ट, की जो ट्रायल कोर्ट रहा, ये जो
ट्रायल कोर्ट रहा ना, हैड जंप्ड, तो इसने छलांग लगाई, है नहीं, इसने जंप किया, इसने छलांग लगाई, टू कंक्लूजन, निर्णय देने में, कंक्लूजन का मतलब उपसंहार होता है ना, उपसंहार कब लिखते हैं, जब ऐसे लिखते हैं तो उसमें लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं ना, उपसंहार अर्थात उसका पूरे का सार वही होता है ना, रिजल्ट। तो क्या मतलब है कि हाई कोर्ट ने कहा कि जो ये वो है ट्रायल कोर्ट है, इसने एक छलांग लगाई है टू कंक्लूड, ये टू कंक्लूजन, निर्णय देने में, दैट सुनीता हैड कमिटेड द मर्डर, कि सुनीता ने ही मर्डर किया है। मतलब कोर्ट ने सही से परिस्थितियों को नहीं समझा, सुनीता के पक्ष में जो परिस्थितियाँ थी उनको इग्नोर किया और सीधा सीधा जंप लगाते हुए बोल दिया कि सुनीता ने ही मर्डर को कमिट किया है, उसने मर्डर को किया है। डिस्पाइट लैक ऑफ डायरेक्ट एविडेंस, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, ये ना डिस्पाइट, इसका मतलब बावजूद, लैक का मतलब होता है कमी, यहाँ पे लिख दिया मैंने, ऑफ डायरेक्ट एविडेंस, सीधा सीधा कोई एविडेंस, एविडेंस का मतलब सबूत, यानी कि सीधे सीधे सबूत की कमी थी, कोई सीधा सबूत नहीं था, उसके बाद भी जो है ट्रायल कोर्ट ने जो है एक जंप मारी और ये निर्णय सुना दिया। इन ए केस, एक मामले में, बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, एक ऐसा मामला जो आधारित होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे, सर्कमस्टेंशियल का मतलब होता है संयोगवश और एविडेंस का मतलब होता है सबूत। तो एक ऐसा मामला जो संयोगवश सबूत पे आधारित हो, देयर इज़ ऑलवेज ए डेंजर, तो वहाँ पे हमेशा एक खतरा बना रहता है, दैट कंजक्चर, कंजक्चर का मतलब होता है अनुमान, कि जो अनुमान है और सस्पिशन और जो संदेह है, मे टेक प्लेस, वो स्थान ले सकता है, ऑफ लीगल प्रूफ, कानूनी सबूत का। समझ रहे हो ना आप, कि जिस मामले में संयोगबद्ध सबूत होते हैं, परिस्थितिजन्य सबूत होते हैं, तो उस मामले में हमेशा एक खतरा बना रहता है कि ये जो सबूत हैं, जो सर्कमस्टेंशियल हैं, जो ये संदेह हैं, जो ये अनुमान है, तो ये कानूनी सबूत का जामा ना पहन लें, कानूनी सबूत का स्थान ना ले लें, क्योंकि अदालत चलती है सबूत पे। तो अगर शक के आधार जो केवल शक है, अगर उसको कानून सबूत मान ले तो भाई उस केस में सज़ा हो जाएगी, जैसा इस महिला के मामले में हुआ। द कोर्ट हैज़ टू बी वॉचफुल, कोर्ट को वॉचफुल रहना होता है, कोर्ट को वॉचफुल रहना पड़ता है। वॉचफुल का मतलब क्या होता है, सतर्क, कोर्ट को सतर्क रहना पड़ता है, एंड एंश्योर, और ये सुनिश्चित करना पड़ता है, दैट की सस्पिशन, की जो संदेह है, हाउसोइवर, हाउसोइवर का मतलब होता है चाहे जितना भी, स्ट्रॉन्ग, मजबूत। तो कोर्ट को सतर्क होना चाहिए कि संदेह चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, शुड नॉट बी अलाउड, उसे अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, टू टेक प्लेस ऑफ प्रूफ, सबूत का स्थान लेने की। कहने का मतलब यह है कि शक के आधार पे कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए, शक चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसे जो है अदालत को सबूत नहीं मानना चाहिए। ए मोरल ओपिनियन, एक नैतिक राय, हाउसओवर का मतलब कितना भी, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, तो एक कानूनी राय चाहे वो कितनी भी मजबूत क्यों ना हो और जेन्युइन, या वो सही क्यों ना हो, एक नैतिक राय मतलब वो राय है, वो प्रूफ नहीं है, तो वो कितना भी मजबूत क्यों ना हो, कितना भी जेन्युइन क्यों ना हो, एंड सस्पिशन और संदेह, हाउएवर ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, और संदेह चाहे कितना भी गंभीर क्यों ना हो, कैन नॉट सब्स्टिट्यूट, वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, वो विकल्प नहीं हो सकता ए लीगल प्रूफ, एक जो है कानूनी सबूत का। यानी कि संदेह चाहे कितना भी गंभीर क्यों ना हो, आप उसको कानूनी सबूत नहीं मान सकते, कानूनी सबूत का विकल्प के रूप में उसको प्रयोग नहीं कर सकते। द बेंच सेड, बेंच ने कहा, और सेशन कोर्ट ने शक को ही सबूत माना, और इसीलिए इस महिला को, बेचारी को 12 साल जेल के अंदर रहना पड़ा। द HC एम्फेसाइज्ड, हाई कोर्ट ने एम्फेसाइज किया, हाई कोर्ट ने जोर देकर कहा, केयरफुल, केयरफुल का मतलब क्या होता है, देख रेख करने वाला, अर्थात सतर्क,
कॉशियस, कॉशियस का मतलब सावधान या सतर्क। मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब भी सतर्क होता है। एप्रिसिएशन, देखो एप्रिसिएशन का मतलब प्रशंसा भी होता है और एप्रिसिएशन का मतलब मूल्यांकन भी होता है। तो एक सतर्कता के साथ मूल्यांकन होना चाहिए और प्रूफ सबूतों का इन केसेस मामलों में ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जहाँ पे परिस्थितिजन्य या संयोगवश सबूत होते हैं तो वहाँ पे जो है सबूतों का बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही सतर्कता से मूल्यांकन होना चाहिए। द प्रोसिक्यूशन, जो ये अभियोजन पक्ष है, मस्ट इलेबेट, इसको इलेबेट करना चाहिए, इसको इलेवेट करना चाहिए, इसको उत्कृष्ट बनाना चाहिए, इसको मजबूत बनाना चाहिए। इट्स केस, अपने केस को, फ्रॉम द रिल्म, क्षेत्र से, रिल्म का मतलब क्षेत्र होता है, ऑफ मे बी ट्रू, कि ये सत्य हो सकता है। यानी कि अभियोजन पक्ष जो ये कह रहा है कि ये बात सत्य हो सकती है, तो इस क्षेत्र से बाहर निकलो। सत्य हो सकती है क्या मतलब है भाई? सत्य हो सकती है तो मतलब सत्य हो भी सकती है, सत्य नहीं भी हो सकती है। तो अभियोजन पक्ष ऐसे क्षेत्र से बाहर निकले जहाँ पे वो ये बात बोल रहा है कि ये बात सत्य हो सकती है, इससे बाहर निकले। टू द प्लेन ऑफ मस्ट बी ट्रू, और उस प्लेन पे आए, उस सतह पर आए, उस आधार पर आए कि ये बात सत्य होनी चाहिए। द बेंच एडेड, बेंच ने कहा, कहने का मतलब ये है कि बेंच का कहना ये है कि अगर आप इस तरह का कोई सबूत पेश कर रहे हो कि ये सही भी हो सकता है, तो इस आधार पे किसी को सज़ा नहीं सुनाई जा सकती। ये आपका कोई एलिवेटेड केस नहीं है। आपका एलिवेटेड केस वो होता है जिसमें आप कोई सबूत देते हो और बोलते हो कि हाँ ये सत्य है तो है। ऐसा जो है इस हाई कोर्ट की इस बेंच का कहना है, और वाकई हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन खुशी की बात है, चलो इस महिला को एक्विट कर दिया, इस महिला को बरी कर दिया, लेकिन दुख का विषय ये है कि इस महिला के जीवन के जो 12 साल जेल के अंदर गुजरे, उनका क्या? तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह अपने देश की कानून व्यवस्था के ऊपर ये है कि सेशन कोर्ट सज़ा सुना देता है, हाई कोर्ट फिर उसको क्विट कर देता है। चलो हाई कोर्ट ने क्विट कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना जो टाइम ये बीच में लग गया, 10 साल का टाइम जो हाई कोर्ट को इस महिला को बरी करने में लगा, इस केस पे जो निर्णय देने में लगा, तो ये गैप बहुत लंबा हो गया ना भाई। 2014 में उस महिला को सज़ा सुनाई गई थी, अगर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर में ही निर्णय आ जाता तो इस महिला के जीवन के 9 साल, 10 साल इजीली बच सकते थे ना, जो जेल के बाहर ये बेचारी अपना गुजार सकती थी। तो हमारे देश की अदालतों में जो है ये सुधार होना चाहिए कि जितना जल्दी संभव हो सके मामलों का निपटारा हो। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।